तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, है ना, दो नंबरों को कुछ एलसीएम है, वो कितना है 10 टाइम्स है उनके एचसीएफ के, एचसीएफ का 10 टाइम है। और हमसे बोलता है सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज 495, ठीक है जी, 495 है। अब क्या बोलता है हमको, इफ वन नंबर इज 90, एक नंबर हमारे पास 90 है, देन फाइंड द अदर नंबर, तो हमें दूसरा नंबर निकालने को बोलता है, ठीक है जी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हमने सबसे पहले कंसीडर कर लिया, लेट्स, हमने कहा अगर हमारा एचसीएफ कितना है, x है, तो हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, है ना। एचसीएफ का 10 टाइम एलसीएम, एचसीएफ अगर हमने बोला x है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा, यही तो होगा। अब हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, क्या बोला है, HCF प्लस LCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 495, ठीक है जी। हमको एक कंडीशन दी है, हमने बोला HCF की जगह कितना रख देंगे हम x, LCM की जगह कितना रख देंगे 10x, तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 495। अब इन दोनों को हमने प्लस कर दिया अगर, तो कितना आ गया हमारा 11x, तो कितना आ जाएगा ये हमारा 495, यानी कि x इज इक्वल टू कितना होता है 495 अपॉन 11, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, x कितना आ गया हमारा 45 आ गया, यानी कि जो हमारा HCF होगा, है ना, वो तो कितना हो जाएगा 45 और LCM कितना आ जाएगा हमारा। अब हमको क्या बोलता है, हमको एक नंबर तो दिया है ना, जिनका ये HCF है और ये LCM है, उनका एक नंबर तो दिया है, दूसरा नंबर हमको फाइंड करने को बोलता है। तो दूसरा नंबर हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, है ना, दो नंबरों का हमारे पास प्रोडक्ट होता है। तो हमने अभी अभी निकाला है, हमारा HCF कितना है 45, LCM कितना आ गया है 450, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमको पता है क्या क्या होता है, एक नंबर तो हमारे पास क्या है 90 है, दूसरा हमको निकालना है ना, सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो देखिए इसको हम यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, तो कितना जाएगा 45 मल्टीप्लाई 450 अपॉन 90 इज इक्वल टू हमारा सेकंड नंबर हो जाएगा, है ना, सेकंड नंबर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये कटा 5 टाइम, अब इनकी मल्टीप्लाई इससे कर देते कितना जाता है 22। तो हमारा जो सेकंड नंबर आया वो कितना आ गया 225, ठीक है जी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाने वाला था। अभी इसमें हमको क्या कह दिया था, देखिए हमें कहता है एलसीएम जो था वो कहता 10 टाइम था उसके एचसीएफ के, तो हमने बोला एलसीएम एचसीएफ के 10 टाइम था, तो हमने क्या कर दिया, एचसीएफ ने क्या ले लिया x ले लिया, तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब हमको बोला सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ कितना है 495, तो सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ है ना कितना है 495 में लिख लिया, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 45 आ गई। जब x की वैल्यू 45 आ गई, यानी कि हमने x क्या कंसीडर किया था हमारा HCF, तो HCF हमारा कितना आ गया 45 आ गया। अब सिमिलरली जब हमारा x 45 आ गया तो LCM कितना आ जाएगा 10x, यानी कि 450 आ गया। अब हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमसे पूछा था हमको एक नंबर तो 90 दिया है, दूसरा नंबर हमको फाइंड करना था। तो हमने बोला भाई जो हमारा एक नंबर 90 है, दूसरा नंबर फाइंड करना है, हमारे पास LCM मिल गया, HCF मिल गया, एक नंबर मिल गया, तो हम कौन सा वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो जो हमारे पास LCM था वो लिख लिया, ये हमारा HCF हो गया, ये हमारा LCM हो गया, एक नंबर हो गया, और सेकंड नंबर हमको निकालना है। तो इसको हमने क्या कर दिया 90 को इस तरफ डिवाइड कर दिया, इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारा सेकंड नंबर कितना आ गया 225 आ गया।